मैंने डेटा दिया है और वो डेटा इलेक्शन कमीशन के डेटा से डिफर है। मैंने जो बोला वो राइट है, तो वो सारी चीज़ों पर चुनाव दोबारा होंगे, आप लोग फिर फ्री हो जाएंगे। मेरे हिसाब से मैंने इलेक्शन कमीशन को इसलिए डेटा दिया है और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन के साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी इसी हफ्ते में क्लियर भी हो जाएंगी। जो देश के अथराइज पर्सन है, जो इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, जो इलेक्शन को रिकॉल कर सकते हैं, जो इलेक्शन को दोबारा कर सकते हैं, करा सकते हैं, उन सारे लोगों को मैंने बोला है। रजिस्ट्रार साहब है, जनरल रजिस्ट्रार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मार्क करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ 2 बार। मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग इंतजार करिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में मैटर है, उनके पर्सनल कंसर्न में, जैसे जो सारा दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने पर हो जाएगा, जिसमें ईवीएम से किस तरह से जो हम लोग सारे लोग भारत देश की जनता, अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव करके वह अपोजिशन को न तो टाइम देना चाहती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों को मैंने डेटा प्रोड्यूस किया है। उस डेटा में इनका टोटल वोट ऑफ द बीजेपी माइनस टोटल वोट ऑफ कांग्रेस में इक्वल नहीं है। ये मेरा सर, ईवीएम को लेकर फिर से देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आखिर ये दिक्कत क्या है आपको ईवीएम से? देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, इसके पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूं, 140 करोड़ की जनता को बोलना चाहता हूं कि जो देश में वर्तमान तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कंडक्ट कराया था 3 दिसंबर का, वो मेरे नज़र में फ्री और फेयर नहीं था। उसकी डेटा भी मैं इलेक्शन कमीशन को 16 जनवरी को दे दिया हूं और उसमें मैंने बहुत सारे डेटास के साथ में कंप्लेन भी बोला था कि आप इसको वेरीफाइड करा लीजिए और आप लोगों से भी मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी वेरीफाइड करिए और उसमें जो डेटास में गड़बड़ी है उसको वेरीफाइड करके उसको अपलोड करिए। चेक करिए। को नहीं मानते हैं जो 23 में हुआ है। मैं अभी मानने और नहीं मानने का सवाल नहीं, अभी मैंने सिर्फ चेक करने की बात कर रहा हूँ। चेक करने के लिए मैंने बोला है कि आप उसको चेक कर लीजिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस मतलब पूरे डेटा के साथ में मैंने पूरे भारत देश को थ्रू जनरल रजिस्ट्रार मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उसमें मैंने दे दिया है। ऑनरेबल जनरल रजिस्ट्रार साहब ने उसमें जो मिस्टर ऑनरेबल प्रदीप कुमार लांगड़े जी जो हैं उनको कमेटी इसमें रख करके उसमें पूरे डेटास को वेरीफाइड करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उसमें जांच चल रही है। आप लोग इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। क्या चाहते हैं आप सर जो चुनाव? मैं ये चाहना चाहता हूँ कि जो यदि चुनाव में जो मैंने डेटा दिया है और जो इलेक्शन कमीशन का डेटा वो अपना वेरीफाइड कर ले और ये दोनों हमारा डेटा इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ में मैच करता है तो फिर इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इमीडिएट टेक एन एक्शन करना चाहिए और ऑर्डर फॉर रिकॉल उसको करे। जितना भी चुनाव में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो गलत है और उसको जो है इमीडिएट उसको वापस करे, रिकॉल करे और रिकॉल करके तुरंत ही जहां जैसी आवश्यक कार्रवाई की गुंजाइश हो तुरंत करे। आवश्यक कार्रवाई का मतलब जहां चुनाव कराने की जरूरत है चुनाव कराएं, जहां और चीज़ों को करने की जरूरत है वहां और चीज़ों को करें। तीनों राज्यों के चुनाव रद्द होने चाहिए आप ये कह रहे हैं? मेरे हिसाब से मैंने इलेक्शन कमीशन को इसलिए डेटा दिया है और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन के साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी इसी हफ्ते में क्लियर भी हो जाएंगी। रद्द का नहीं, जो मैंने डेटा दिया है ये सारी डेटा है इसके साथ में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में भी ये डेटा है और इस डेटा के साथ में वह भी अपनी एक पर्सनल लेवल पर वो उसकी ब्रीफिंग चल रही है और वो भी सारे वेरीफाइड करा ले और वेरीफाइड कराने के बाद इन गड़बड़ियों को उजागर करेंगे कि ईवीएम से किस तरह से जो हम लोग सारे लोग भारत देश की जनता, अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव करके वह अपोजिशन को न तो टाइम देना चाहती है और न तो जनता की आवाज़ सुन करके वीवीपैट की जो पर्ची है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड की जो पर्ची है उसको नहीं दिखाना चाहती है। ये सारा दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने पर हो जाएगा, जिसमें लेकर के मैंने बोला है कि 3-4 तरह के क्वेश्चंस जो मैंने इलेक्शन कमीशन के डेटा पर दिया हो। टोटल वोट ऑफ मार्जिन इज नॉट इक्वल द टोटल वोट ऑफ द लीडिंग डिफरेंसेस इन बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस के बीच की जो लीड का डिफरेंसेस है वो पूरे देश में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों को मैंने डेटा प्रोड्यूस किया है। उस डेटा में इनका टोटल वोट ऑफ द बीजेपी माइनस टोटल वोट ऑफ कांग्रेस में इक्वल नहीं है। ये मेरा पहला है। दूसरा, मार्जिन ऑफ द वोट इज द नॉट इक्वल टू द परसेंटेज। जैसे छत्तीसगढ़ का उन्होंने बोला 4%, मध्य प्रदेश का बोला 8.15%, इसके साथ में उन्होंने राजस्थान का बोला 2.1% के आसपास है। ये सारे परसेंटेज भी उनके गलत हैं।
ये भी उसमें साबित हो गया है। DY चंद्रचूड़ साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको बता भी दिया, नाम भी बता दिया कि कमेटी इसमें उसको रेक्टिफाइड करने के लिए ऑनरेबल हमारे जो जनरल रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने उसको वेरीफाइड करने के लिए दे दिया है। मैंने आप लोगों को नाम भी बता दिया है कि ऑनरेबल्स हमारे जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, जनरल रजिस्ट्रार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मार्क करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, 2 बार बोला। क्या आप इस पक्ष में हैं कि 3 राज्यों के जो चुनाव है वो रद्द हो? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आंकड़े हैं वोटिंग ईवीएम से जो वोटिंग हुई और रियल वोट में बहुत अंतर है, काफी बड़ा अंतर है। यही तो मैंने दिया ऑनरेबल जस्टिस को, और वो जैसे ही वेरीफाइड होगा आराम से ऑनरेबल जस्टिस भी उसको देख लेते हैं और वो भी तुरंत ही उसको रिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और साथ में इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान पर दे दिया हो कि ये सारे लोग, उनको पता होना चाहिए जो देश की अथॉरिटीज हैं, जो देश के अथॉराइज पर्सन है, जो इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, जो इलेक्शन को रिकॉल कर सकते हैं, जो इलेक्शन को दोबारा कर सकते हैं, करा सकते हैं, उन सारे लोगों को मैंने बोला है। साथ में देश की पूरी जनता, 140 करोड़ की जनता, मैं उनको भी डेटा प्रोड्यूस कर दिया हूँ, पब्लिक डोमेन पर है। इलेक्शन कमीशन आपका डेटा, टोटल वोट ऑफ द मार्जिन इज द नॉट इक्वल टू डिफरेंसेस इन बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस टोटलिटीज। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, गिरेगी क्या? तीनों राज्यों की सरकार का ये जो डेटा है, डेटा को पहले मिला लेने दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। ऑनरेबल मैं तो मिला करके उनको दे दिया हूँ, मैंने पूरा मिला लिया। मेरे से भी, मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ और मान 10 तरीके से मैंने मिलवाया है, 200 लोगों को बैठा के अलग अलग तरीके से मिलवाया है। पर बाय द वे वो भी मिलवा ले, मैं पूरा ऑफर करके काम करता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की तरह काम नहीं करूंगा। व्यक्तिगत जो आपने जब मिलवा लिया 10 लोगों से, तो आपके हिसाब से गलत डेटा पाया जाता है, सरकार उस बिहाफ पर क्या चुनाव दोबारा हो सकते हैं? देखिए, मैंने डेटा दिया है, मैं इलेक्शन कमीशन को भी दिया हूँ एज पर द लीगली फॉर्मेट पर, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दिया हूँ लीगली फॉर्मेट पर। ये सब लीगल हेड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया हैं और इन लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है कि यदि मैं सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आपको दिया है तो उसका मतलब जाहिर सा है कि आप उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करिए और करेक्ट करिए। सरकार गिर रही है नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हमारे हिसाब में जो मैंने डेटा दिया है उसके हिसाब से तो पूरी गड़बड़ियां हैं। गिर रही है सरकार आपके हिसाब से? आपके डेटा मैं जितना बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जितना मैंने डेटा दिया है उस डेटा के आधार पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको डिसाइड कर लेंगे कि इस जो हमारा डेटा है और इलेक्शन कमीशन के डेटा पर जैसे ही सील लग जाएगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी कि हाँ डेटा डिफर है, दोनों के डिफर हैं, यानी हमारे डेटा और उनके डेटा में मैच नहीं खा रहा है। जो मैंने बोला वो राइट है, बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला वो राइट है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग नहीं मानता कि कोई गड़बड़ी होती है ईवीएम में, आप अपनी तरफ से आरोप लगा रहे हैं सिर्फ ये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो जो लोग नहीं मानते हैं, एक बीजेपी और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर भारत देश के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, अभी लेटेस्ट में आपने देखा है असम का मैंने उदाहरण दिया है कि टोटल वोटर्स जो है 91 है, वोट पड़ रही 191। आप कैसे पॉसिबल है? मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया आप लोगों के सामने पर कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहे हैं जिनमें एक भी वोट नहीं मिल रही। वो कह रहा है कि हमें हमारे घर के लोगों ने नहीं दिया, रिश्तेदार ने नहीं दिया, वोटरों ने नहीं दिया, मैं तो अपना वोट दिया हूँ। वो कहता है तो फिर ईवीएम की गड़बड़। हाँ, बीएसपी के कैंडिडेट हैं, तो इसका भी प्रूफ हो रहा है। दूसरा, इसके साथ में कई जगह पर, कई राज्यों पर आप लोगों ने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी 15,000 जो कंप्लेंट फाइल थी वो इसी ईवीएम्स को लेकर के थी। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफलाइन बहुत सारी कंप्लेंट फाइल है जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं है, जो अनकाउंटेबल है, हमारे पास भी डेटास नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे कंप्लेन हैं जिनका अभी तक हमारे पास भी डेटास नहीं है, बहुत सारी कंप्लेन इसी से रिलेटेड है। तो ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के ही है, न कि हम व्यक्ति विशेष कह रहे हैं। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो देश के हमारे नायक हैं, देश के हीरो हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, पूरी मीडिया हमारी हीरो है जो देश की जनता के साथ में खड़ी हुई है और देश की जनता की आवाज़ उठा रही है, सेफ डेमोक्रेसी कर रही है। ईवीएम हटाओ जैसे जो नारा चल रहा है देश में, उसकी जो कमियां हैं उस कमियों में आप लोग साथ में खड़े हैं और उन कमियों को लेकर के आप लोग बात कर रहे हैं। पार्टियों के पार्टी साथ नहीं खड़ी, रोड पे क्यों नहीं आ रही है वो? देखिए, पार्टी के नेताओं से आप जाके बात करिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बनते हैं, सांसद तो वही बनते हैं, मेरी बात थोड़ी ना बनेंगे सांसद विधायक। मेरी बात समझिए आप, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मेरा काम केस लड़ना है, केस फाइल करना है, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और आप जैसे पत्रकारों का काम है मीडिया का प्रश्न उठाना, आप लोग भी कर रहे हैं। नेता और पार्टी की बातें जो है आप पार्टी स्पेसिफिक व्यक्ति से जा करके इन सारी चीज़ों को पूछिए। कोई दबाव नेताओं पर? ये तो पार्टी के नेता ही बता पाएंगे, हम क्या बताएंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। सर पर आपके माध्यम से मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, 5 चीज़ों को लेकर के मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ब्रीफ करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम। पहला, जो ईवीएम से भेजी जाती है और ईवीएम को जो मैन्युफैक्चरर है वो बेल और इसके साथ में आपका ESCIL है, उन दोनों को इन्होंने अभी तक RTI के दायरे में क्यों नहीं दे रहे हैं?
ठीक है। जो मैन्युफैक्चर, जस्ट वेट, पूरा हमें कंप्लीट पूरा बोल लेना। उसके बाद दूसरा, जो ईवीएम में डाटा डालने वाला व्यक्ति होता है, डेजिग्नेटेड व्यक्ति, जो भी इंजीनियर्स लेवल का होता है, उसका नाम क्यों डेजिग्नेशन के साथ में पूरे भारत देश के पब्लिक डोमेन पर क्यों नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, जितने भी डिस्पैच नंबर ईवीएम भेजी जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी विधानसभा में भेजी जा रही, जिले में भेजी जा रही है, वो सारी चीज़ों को लेकर के ये क्यों नहीं डिस्क्लोज करते हैं। पांचवा, अगला इसके साथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक भारत देश की जनता के साथ में क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं करना चाहता है सारी चीज़ों को, कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, दिखती है, वो हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस के लेकर के, वो पूरे भारत देश की जनता के लेकर के, वो क्यों नहीं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, उसको लेकर के वो पर्ची देना चाहता है। जिसमें जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा में 15 कैंडिडेट हैं, अब पर्ची जो निकलेगी तो एक व्यक्ति को आप वोट डालोगे, वही पर्ची निकल के आएगी। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि पेपर बहुत खराब होगा, ये होगा, वो होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, और वहाँ पर इस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, यह देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए वीवीपैट से जो पर्ची निकले वो होना चाहिए। मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ आप लोग साथे, आप लोग इंतजार करिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में मैटर है, उनके पर्सनल कंसर्न में, जैसे जो मैंने डेटा दिया है और वो डेटा इलेक्शन कमीशन के डेटा से डिफर है, मैंने जो बोला वो राइट है, तो वो सारी चीज़ों पर चुनाव दोबारा होंगे, आप लोग फिर फ्री हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।